बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ चैनल पर नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल कार लोन के हवाले से। एचबीएल से गाड़ी कैसे लें, एचबीएल गाड़ी कैसे फाइनेंस करता है, क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एचबीएल का मार्कअप क्या है। इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से कार लोन और एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग कार लोन के हवाले से। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो के एंड में आपने अपनी राय से आगाह लाजमी करना है। अजीज दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एचबीएल कन्वेंशनल कार लोन की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एचबीएल की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे एचबीएल कार लोन का पेज खुला हुआ है। फुलफिल योर ड्रीम्स विद एचबीएल कार लोन, a flexible and hassle-free financing facility that enable you to own your dream car। सबसे पहले अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ओवरव्यू के अंदर एचबीएल ये कह रहा है कि आप गाड़ी की कीमत का 70% जो है वो बैंक आपको अदा करेगा, जबकि 30% डाउन पेमेंट के साथ बैंक आप गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपको 30% जो डाउन पेमेंट है, 30% जो डाउन पेमेंट है वो अदा करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे गाड़ी की अब अगर अमाउंट की बात करें तो मिनिमम जो है वो 2 लाख से 30 लाख तक की गाड़ी जो बैंक फाइनेंस आपको करके देगा। यहाँ पे जो 30 लाख की लिमिट है, ये लिमिट बैंक की नहीं है बल्कि तमाम बैंक्स की लिमिट मैक्सिमम 30 लाख है। इससे ज़्यादा जो पर्सनल गाड़ी है वो बैंक आपसे फाइनेंस नहीं कर सकते बैंक से आप। ये जो लिमिट है ये स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ने तय कर दी है। मैक्सिमम आप जो है वो 30 लाख तक जो है वो फाइनेंस करा सकते हैं। अगर गाड़ी की मालियत ज़्यादा है तो बैंक सिर्फ आपको 30 लाख ही अदा करेगा। जो यहाँ पे पेमेंट का टाइम है वो 5 साल का है, यानी कि 5 साल तक जो आप गाड़ी है बैंक से ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो गाड़ी होती है वो भी ले सकते हैं, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, या कोई गाड़ी जो पाकिस्तान में ऑलरेडी यूज़ में है, जिसको हम सेकंड हैंड गाड़ी करते हैं, वो गाड़ी भी बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा बैंक ने मेंशन कर दिया है कि 70% जो है वो बैंक जो है वो अदा करेगा, जबकि मिनिमम जो 30% है वो कस्टमर अदा करेगा। सिक्योर इंश्योरेंस एट ऑल टाइम फॉर पीस ऑफ माइंड विद ट्रैकर फैसिलिटी। यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर ट्रैकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी। मल्टीपल पार्शियल पेमेंट फैसिलिटी एज योर कन्वीनियंस। देखिए एचबीएल आपको बाकी बैंक की निस्बत जो है वो मल्टीपल पार्शियल पेमेंट करने का मौका भी देता है कि एक तरह तो आप इंस्टॉलमेंट अदा कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसके साथ-साथ बीच में जो है दरमियान में कोई अपनी अमाउंट अदा कर सकते हैं, ताकि आपका जो बर्डन है वो कम हो जाए। यहाँ पे एचबीएल जो है जो 150 के करीब जो एलिजिबल डीलर हैं उनके साथ डीलिंग करता है, जो कार्स यहाँ पे पाकिस्तान में बेची जाती हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ कंपनियाँ शामिल हैं। एचबीएल हैज़ ओवर 1600 ब्रांचेज़। देखिए एचबीएल की 1600 ब्रांचेज़ हैं, जिसके ज़रिए आप एचबीएल कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी डिलीवरी चैनल हैं, अदर डिलीवरी चैनल हैं, वहाँ से भी आप कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। आजकल एचबीएल कार लोन जो है वो मोबाइल ऐप पर भी शो हो जाता है। यहाँ पे 24/7 सपोर्ट आपको मिल जाती है एचबीएल फ़ोन बैंकिंग के ऊपर। डेडिकेटेड आफ्टर सेल सर्विस। देखिए यहाँ पे ना सिर्फ गाड़ी बेची जाती है, बल्कि इसके बाद भी आपको जो है वो सेल सर्विस भी मुहैया की जाती है। अगला सेगमेंट कैलकुलेटर का है कि हम गाड़ी की मालियत यहाँ पे लिखेंगे तो हमें कैलकुलेट करके बता देगा सिस्टम की हमारी इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। इससे पहले मैं क्राइटेरिया देख लेता हूँ और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ। एंड पे हम कैलकुलेटर डिस्कस करेंगे और 1-2 गाड़ी यहाँ पे एंटर करके देखेंगे कि उनकी हमारी कितनी जो वो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरी इंडिविजुअल के अंदर पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। मिनिमम एज 22 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 60 साल है, या रिटायरमेंट के वक़्त जो उम्र कम हो। इसके अलावा मंथली सैलरी जो 35,000 है। देखिए ये जो अमाउंट है, ये जो रकम है, ये बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि इस सैलरी के अंदर आप गाड़ी तो क्या हम बाइक भी नहीं ले सकते। ये वेबसाइट की गलती है कि यहाँ पे इस इनकम को बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि गाड़ी की जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट है वो भी इतनी आपको नहीं मिलेगी। पेंशन इंडिविजुअल की बात करें तो उसके अंदर पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल जो है वो है मैच्योरिटी के वक़्त, जबकि एचबीएल में आपका पेंशन अकाउंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे दोबारा से मिनिमम इनकम 35,000 लिखी गई है, जो कि गलत है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस पर्सनल्स की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। मिनिमम एज 22 साल है, जबकि मैक्सिमम एज 17 साल है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से ये मुराद है कि अगर आप 3 साल के लिए गाड़ी लेते हैं तो आपकी उम्र अगर 67 ईयर है या 66 ईयर है, तो आप गाड़ी 3 साल के लिए ले सकेंगे। यानी कि मैच्योरिटी के वक़्त आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम की बात करें तो दोबारा से यहाँ पे 35,000 है, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। इतनी अमाउंट नहीं है, जो कि गलत अमाउंट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी। सैलरी इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड कॉपी देनी है, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ देने हैं। इसके अलावा आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 3 मंथ्स की, और अपनी जो लास्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप है वो अपनी बैंक को देनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेसमैन की बात करें, प्रोफेशनल्स की बात करें तो उसके अंदर
आपके आईडी कार्ड की कॉपी है, 2 आपके रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है 6 माह की और आपका जो बैंक लेटर है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जिसे हम कहते हैं वो भी साथ चाहिए होगा। इसके अलावा आपका जो प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन बिजनेस है वो भी आपने बैंक को अदा करना है। अब जी वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे एचपीएल कार लोन का कैलकुलेटर है कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर। यहाँ पे देखें आपने अमाउंट एंटर करनी है, अपनी डाउन पेमेंट एंटर करनी है, बैंक आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी की मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ गाड़ियाँ देख लेता हूँ। आजकल सुजुकी एवरी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है जिसकी 2 वेरिएंट है वीएक्स और वीएक्सआर। वीएक्स 27,49,000 की है जबकि वीएक्सआर 27,99,000 की है। यहाँ पे हम फर्ज करें जो है वो गाड़ी 27,49,000 की गाड़ी डालते हैं तो उसकी जो बैंक जो डाउन पेमेंट बनाता है या कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनाता है जो हमारे जो है उसके बराबर आ देखिए यहाँ पे आगे उसको कर्सर से आगे करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्योंकि गाड़ी की जो किस्त है वो 27 लाख गाड़ी की जो प्राइस है वो 27,49,000 है। तो मुझे यहाँ पे सिस्टम जो है वो लिखने नहीं दे रहा बल्कि यहाँ पे जो अमाउंट है मुझे इस कर्सर के साथ ही सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने गाड़ी की जो प्राइस है वो 27,99,000 सेट करने की कोशिश की है लेकिन वो एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो यहाँ पे सेट नहीं हो रही। तो अगर आप गाड़ी की प्राइस 27 लाख या 28 लाख रखते हैं और एक साल की जो है इंस्टॉलमेंट बनाते हैं 30% डाउन पेमेंट के साथ को आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 1,84,072 रुपये बनेगी। लेकिन अगर आप अपना जो रीपेमेंट पेमेंट उसको बढ़ाते हैं 1 साल से 2 साल करते हैं तो गाड़ी की किस्त जो है वो 1,02,335 हो जाएगी। ये गाड़ी 660 सीसी है यानी कि 1,000 सीसी से कम है। पाकिस्तान में अब जो गाड़ियाँ फाइनेंस हो रही हैं 1000 सीसी से कम वो 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकती हैं जबकि जो गाड़ियाँ 1000 सीसी से ऊपर हैं या 1000 सीसी हैं तो वो गाड़ियाँ सिर्फ 3 साल के लिए फाइनेंस होंगी। यहाँ पे अगर हम इसको 3 साल के लिए करते हैं तो मज़ीद किस्त कम हो जाएगी 75,542 रुपये हो जाएगी। अगर हम इसको 4 साल के लिए करते हैं तो किस्त 62,476 रुपये होगी है। अब हम यहाँ पे एक और गाड़ी जो है वो देखते हैं कैलकुलेटर पे लगा के उसकी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी। यारस जो टोटल की तरफ से आ रही है सबसे मिनिमम जो प्राइस इसकी है वो 40,79,000 है। अब हम ये अमाउंट जो है वो यहाँ पे एंटर करते हैं ताकि हमें गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल जाए। टोयोटा यारिस की जो प्राइस है वो 40,79,000 है। मैंने कैलकुलेटर के ऊपर कोशिश किया है कि इस अमाउंट को सेट कर सकूँ लेकिन 2-3 हज़ार का फ़र्क आ चुका है। 40,84,000 अगर हम गाड़ी की प्राइस यहाँ पे लिखते हैं और जो रीपेमेंट जहाँ पे ऑप्शन है उसको करते हैं 3 साल के लिए तो 30% डाउन पेमेंट के साथ हमारी जो गाड़ी की किस्त बनेगी वो 1,21,009 रुपए बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी है 30% डाउन पेमेंट के साथ नहीं होगी बल्कि इस गाड़ी की डाउन पेमेंट हमें बढ़ाना पड़ेगी। अगर हम डाउन पेमेंट जो है वो करते हैं 35% तो उसके साथ गाड़ी की देखिए जो फाइनेंस्ड अमाउंट होगी वो 30% जो है वो उससे 30 लाख से कम हो जाएगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो गाड़ी फाइनेंस होगी वो सिर्फ 30 लाख तक होगी। यहाँ पे हमने जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट बैंक को देना है वो 15,69,681 रुपए देना है। फाइनेंस अमाउंट हमारी बनेगी वो 29,15,123 बनेगी। जबकि इस गाड़ी की जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 3 साल के लिए वो 1,12,365 रुपए बनती है। अब दोस्तों है वीडियो का दूसरा सेगमेंट यानी कि एजबल इस्लामी कार फाइनेंस। एजबल कन्वेंशनल के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब मुशारका बेस्ड फैसिलिटी इनेबलिंग यू जो लोग चाहते हैं कि वो कन्वेंशनल बैंकिंग से गाड़ी ना लें क्योंकि एक सूदी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो वो लोग एजबल इस्लामिक से गाड़ी ले सकते हैं जो कि मुशारका बेस्ड फाइनेंस के अंदर आएगी। यहाँ पे सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो इसके अंदर भी एजबल इस्लामी कार फाइनेंस इज अ मुशारका बेस्ड फैसिलिटी अलोंग इनेबल्ड यू टू गेट द कार ऑफ योर ड्रीम। मुशारका बेस में क्या होता है जी जो दोनों पार्टियां हैं यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं जबकि उस केस के अंदर जो है वो गाड़ी बैंक के नाम होती है और कस्टमर उस गाड़ी को चलाता है जबकि मुशारका के अंदर दोनों पार्टी जो है वो गाड़ी की मालिक होते हैं और आस्ता-आस्ता जो कस्टमर है वो गाड़ी का मुकम्मल मालिक बन जाता है। की फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी सिर्फ आप पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। इस गाड़ी को आप कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकते। आप गाड़ी 1 साल से 5 साल के फाइनेंस करा सकते हैं। एक जो गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा की है वो 3 साल के लिए ये मैं आपको कन्वेंशनल बैंकिंग में बता चुका हूँ। कम्प्रिहेंसिव तकाफुल अरेंजमेंट थ्रू बिज़नेस पार्टनर और एजबल पैनल यहाँ पे तकाफुल होती है गाड़ी की इनिटेशन ऑफ रेंटल ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर एक चीज़ जो कन्वेंशनल बैंक से डिफरेंट है कन्वेंशनल बैंक के अंदर आपने गाड़ी बुक कराई, गाड़ी आपकी आई या नहीं आई, आपने इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे जब तक गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, आप 1 माह तक चलाएँगे नहीं, आपने रेंट अदा नहीं करना। क्विक प्रोसेसिंग विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, ऑप्शन फॉर पार्शियल पेमेंट है, ऑप्शन फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द फैसिलिटी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो पार्शियल पेमेंट का है, ये मीज़ान बैंक देता है क्योंकि मीज़ान बैंक जो गाड़ी है वो कार इजारा के अंदर करता है, जबकि एचपीएल गाड़ी जो है वो मुशारका के अंदर कर रहा है। क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि दूसरे एक कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर था क्योंकि एक ही बैंक है तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल भी उसी तरह सेम होगी। यहाँ पे जो मज़ीद गाइडिंग प्रिंसिपल है उसकी बात करें तो मुशारका के अंदर जो गाड़ी है वो फाइनेंस की जाती है। मुशारका के अंदर दोनों जो पार्टनर हैं यानी कि गाड़ी अगर आप 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो आप गाड़ी के 30% मालिक हैं जबकि बैंक 70% मालिक है। लेकिन यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता कस्टमर के शेयर बढ़ते हैं
और बैंक के शेयर कम होते हैं और एट द एंड कस्टमर जो है वो पूरी गाड़ी खरीद लेता है और उसका मालिक जब बन जाता है, जो कि शरई तौर पर जायज़ है। जी तो दोस्तों, एचबीएल इस्लामी कार फाइनेंसिंग के अंदर मेरे सामने एक कैलकुलेटर मौजूद है। अगर हम यहाँ पे गाड़ी लेते हैं बैंक से 1 साल के लिए और गाड़ी की जो कीमत है वो 27,99,000 है। यहाँ पे हम मिनिमम डाउन पेमेंट करनी है 30% और बैंक जो फाइनेंस करेगा वो 19,59,000 की करेगा। यहाँ पे जो सबसे पहले देखा जाए तो जो गाड़ी की हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो 1,80,352 रुपए बनेगी। यहाँ पे जो मार्कअप होगा वो फिक्स होगा, जबकि आपकी गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी फिक्स होगी। आपने 1 साल के लिए 1,80,352 रुपए अदा करने हैं, ये बात हो रही है सुजुकी एवरी गाड़ी की। अगर हम इसको बढ़ाकर 2 साल पे ले जाते हैं, 2 साल के अंदर गाड़ी की जो प्राइस है उसके मुताबिक हमारा जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है उसको देखें तो वो कम हो जाएगी। यानी कि टोटल जो मंथली हमने इंस्टॉलमेंट अदा करनी है वो 1,02,522 अदा करनी है। यहाँ पे जो मैंने पिछली आपको अमाउंट बताई है वो विदाउट मैंने तकाफुल बताई है। तकाफुल कम से कम माहाना वो 3,990 रुपए बन रहा है। इस रेट के मुताबिक टोटल जो है वो हमने 2 साल के लिए 1,02,522 रुपए अदा करना है। अगर हम इसी को बढ़ाते हैं 3 साल के लिए करते हैं, तो 3 साल के लिए जो हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी उसको देखा जाए तो विदाउट जो तकाफुल की इंस्टॉलमेंट है वो 71,569 है। जबकि जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है तकाफुल को मिलाने के बाद वो 75,559 रुपए बने। देखिए यहाँ पे एजबल एक चीज़ प्रॉफिट का जो रेट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यानी कि जो मार्कअप चार्ज किया जाएगा वो 18.99% है। इसके साथ जो 1.9% है वो इंश्योरेंस शामिल है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताना है कि क्या कन्वेंशनल की गाड़ी बैंक से आपको महँगी पड़ी है या फिर जो मैंने आपको इस्लामी बैंकिंग की जो तरतीब बताई है, वो गाड़ी आपको महँगी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।